हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपको क्या होगा, उस वीडियो को देखने से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर आप बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर यहाँ से आप कंटिन्यू बनाइएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11 से लेके यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। सो देखिए यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3 का जो है वो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है आपका कि 1.5 मीटर जो है एक लंबा आदमी है, एक सड़क की चोटी को देखता है एवं चोटी का उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, और उसकी आंखें पर जो है वो उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें यदि पेड़ से आदमी की दूरी कितना है, 36 मीटर है। तो पेड़ किस तरीके का होगा, देखिए यहाँ पे हम जो है, आप कहीं से भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे हम प्रैक्टिकली आपको बताते हैं किस तरीके से होगा कि आप समझ जाइएगा, फिर आप अच्छे से बना पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे हम पहले पेड़ बना लेते हैं एक तरीके से। इस तरीके का कुछ पेड़ होगा ना। और क्या है यहाँ पे, पेड़ का जो आदमी का है यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पहले यहाँ पे हम पेड़ बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से आपका कुछ पेड़ होगा है। और क्या है, इसका जो 60 डिग्री पे कोण बन रहा है और 36 मीटर जो आदमी का दूरी है, और आदमी का जो हाइट है ये 1.5 मीटर है। तो देखिए यहाँ पे क्या बना लेते हैं हम, पहले आदमी का जो है वो हाइट बना लीजिए आप यहाँ से। तो देखिए ये यहाँ पे एक आदमी रख लीजिए आप, यहाँ पे होगा आदमी, मान के चलिए यहाँ पे होगा आदमी, है ना। यहाँ पे इस तरीके से आदमी रहेगा। तो या इसका जो हाइट है ये वाला, यहाँ पे ये वाला, ये दिया हुआ है आपका 1.5 मीटर। ये कितना है आपका 1.5 मीटर, यहाँ से देख लीजिए 1.5 मीटर है इसका हाइट, आदमी का हाइट 1.5। तो इसको यहाँ से मिला सकते हैं हम, इसको नीचे से ऐसे मिला दीजिए। मान के चलिए ये ज़मीन है ना, और ये पेड़ और ये आदमी है। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, इधर देख रहा है। तो ऊपर जब देखेगा तो ये क्या है आपका जो है चोटी पर देख रहा है, मतलब सबसे ऊपर देख रहा है। तो यहाँ से आप बना लीजिए कोण, कुछ इस तरीके से बना लीजिए। क्या होगा, इस तरीके से कोण बन जाएगा यहाँ पे। और इसको यहाँ से हम मिला लेते हैं क्योंकि चोटी है, तो आप यहाँ से इस तरीके से मिला लीजिए। इसमें हम कलर का यूज इसलिए किए कि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको यहाँ से मिला लीजिए, इसको भी आप यहाँ से मिला लीजिए। देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे मान के चलिए ये 90 डिग्री होगा, और ये यहाँ से देख रहा है। तो मतलब ये वाला जो कोण है यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये कितना है 60 डिग्री। तो इसको 60 डिग्री ले लीजिए। और यहाँ पे हम पहले इसका हम नेम कर लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से भी मिलेगा, तो इस तरीके से होगा जो कि 1.5 मीटर इसका हाइट है। तो इसको लिख लीजिए ए, इसको ले लेते हैं हम बी, इसको सी, यहाँ डी ले लेती है, और इसको ई ले लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको अब दिख रहा होगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये एक समकोण त्रिभुज है, और क्या करेंगे, ये वाला जो 1.5 है ये हम यहाँ पे पहले इससे निकाल लेंगे और इसका हम ऐड कर देंगे। और देखिए मेरा क्या दिया हुआ है, 36 मीटर क्या है, यदि पेड़ से आदमी की दूरी, मतलब सी से लेके ए तक का जो पॉइंट है ये कितना है आपका 1.5 है, सॉरी 36 मीटर है। तो 36 मीटर यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए 36 मीटर ये है, तो 36 मीटर इसका आमने सामने का भुजा ये है, तो ये भी 36 मीटर हो जाएगा। तो देखिए हमको यहाँ से पता चल गया। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे जो है ये आपका हो गया बेस, हो गया ना बेस। तो और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, मतलब ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। तो पहले हम क्या करते हैं, टेन थीटा से हम क्या ले आएंगे, मेरा ये दिया हुआ है, आधार दिया रहता है, तो आप यहाँ से मान के चलिए ये हम ले आ सकते हैं, लंब ले आ सकते हैं। फिर यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो मेरा क्या ऊंचाई ही निकालना है। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम टेन थीटा का यूज करते हैं कि आपको यही वाला निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो हमको ये वाला एंगल निकालना है, मतलब डी से लेके ई तक का दूरी निकालना है, और हमको 36 मीटर ये वाला दे दिया है, डी से बी तक का दूरी हमको दे दिया। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे कि ए बी का दूरी मान लीजिए कि 1.5 मीटर है, और ऊंचाई जो है जो आदमी का वो यहाँ से जो खड़ा है सीधा आदमी, उसका क्या है सी से लेके ई तक का जो है वो पेड़ का जो है वो चोटी है, उसको यहाँ से देख रहा है ये। और क्या है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप क्या कीजिए, समकोण त्रिभुज यहाँ से क्या है ई डी बी ले लेते हैं हम, यहाँ पे ई डी बी में निकाल लेते हैं। तो लिख लीजिए आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्या है, यहाँ पे ई डी बी है, तो ई डी बी में
EDB में क्या है आपका tan 60 डिग्री, क्योंकि थीटा में है यहाँ पे 60 डिग्री, तो हम इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा यहाँ पे tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा ED/DB आएगा ना। ये आपका क्या है लंब है और ये आपका आधार है। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, यहाँ पे √3 लिख लीजिए। ED का वैल्यू हमको नहीं पता है, वही निकालना है ED, और DB मेरा 36 दिया हुआ है तो इसको 36 लिख लीजिए। यहाँ से ED क्या हो जाएगा, नीचे 1 ले लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो कुछ नहीं होता है तो 1 आता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखे हैं। तो ED क्या हो जाएगा, ED यहाँ से हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा 36 √3। और अब देखिए आपका क्या है √3 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है 1.732 इसको गुना कर लीजिए यहाँ से, तो क्या आएगा 62.352 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे 62.352 मीटर, ये चीज़ समझ गए यहाँ से। देखिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करना है हमको, क्या बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हाइट ज्ञात करें। तो हमको ये वाला वैल्यू तो अभी निकल गया, ED का वैल्यू क्या है ये वाला निकाले हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ निकाले हैं ना इसका वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम 1.5 ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा पेड़ का जो है वो दूरी। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, आदमी का जो ऊंचाई है ये वाला हाइट, और ये हम ऐड कर देंगे तो लिख लीजिए आप आदमी का ऊंचाई प्लस क्या है ये E से लेके D तक का ऊंचाई, ED का ऊंचाई। तो आदमी का ऊंचाई क्या दिया है 1.5 मीटर दिया हुआ है ना 1.5, और ये हम लाए हैं यहाँ पे, तो इसको आप जोड़ लीजिए 62.352 यहाँ से जोड़ लीजिए। जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना आता है 63.852, यहाँ 5 3 8 852 मीटर। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ये वाला 63.852 जो है वो पेड़ का ऊंचाई होगा, मतलब E से लेके C तक का ऊंचाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, हवा के एक झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्या है यहाँ पे जमीन को छूता है तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकाले, मतलब जो पहला टूटने से पहले जो उसका हाइट होगा वो आपको बताना है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ होगा, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको वहाँ पे बना के नहीं बताते हैं, पेड़ समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये पेड़ का हाइट है यहाँ से यहाँ तक, और क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे इस तरीके से है और ये टूट कर गिर रहा है, मतलब यहाँ से गिर रहा है तो कुछ यहाँ पे इसका हाइट है, तो यहाँ से मिला लीजिए। गिरने के बाद क्या है आपका 60 डिग्री पे गिर रहा है ये चीज़, यहाँ से ये टूट रहा है, ये पेड़ है, यहाँ से मान लीजिए ये पेड़ है, ये आपका टूट के गिर रहा है नीचे। तो ये वाला जो दिया हुआ है मेरा वो 60 डिग्री है, कोण दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री। और क्या है ऊपरी भाग टूट कर जो 2√3 मीटर की दूरी पर है, मतलब जो गिरता है जो दूरी, मतलब यहाँ से जो गिरता है तो पेड़ से लेके इस तक यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 2√3 मीटर है। क्वेश्चन से दिख रहा है यहाँ पे 2√3 मीटर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे इसको A पॉइंट ले लीजिए, इसको B, इसको C और इसको D पॉइंट ले लेते हैं। समझ गए ना, ये आपका पेड़ है यहाँ पे और ये टूट कर यहाँ पे गिर रहा है। तो क्या बोल रहा है आपका पहले वाला ऊंचाई निकाल। तो मान लीजिए कि यहाँ पे D से लेकर जो है आपका B तक का है वो क्या है पेड़ का हाइट होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या होगा पेड़ का हाइट होगा। और जिसका क्या है A से लेके D तक का जो भाग है वो आपका पॉइंट C पे जो है वो ज़मीन के साथ क्या है 60 डिग्री का कोण बना रहा है ना पॉइंट C से। तो आप मान लीजिए कि BD का जो ऊंचाई है B से लेके D तक का जो ऊंचाई हमको यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में भी आया, आपका 2017 में भी आया है और इससे पहले भी आपको बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार बना लीजिए और समझ लीजिए यहाँ पे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड क्या करता है क्वेश्चन रिपीटेड करते रहता है, तो क्या होता है आपको अच्छा रहेगा अगर अच्छे से समझ लीजिएगा। तो मान लीजिए आप यहाँ पे त्रिभुज ABC में हम लेते हैं, ये दिया हुआ है मेरा, और क्या हमको हाइट निकालना है, मतलब ये वाला निकालना होगा A से B तक का हाइट। उसके बाद क्या करेंगे A से B तक के हाइट को निकाल के ये वाला हम क्या है कर्ण निकाल लेंगे, जिससे मेरा AC निकल जाएगा। उसको क्या करेंगे फिर ऐड कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे पहले ये वाला निकालते हैं। तो ये क्या हो गया आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया आपका जो है वो परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया। तो देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा h/2√3 लिख सकते हैं ना, h/2√3 हम क्वेश्चन से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम क्या ले लिए, हम पहले ही बोले कि इसको हम h ले लिए हैं,
है ना, इसको एच ले लीजिए आप। और क्या है यहाँ पे टेन जो है वो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, तो इसको ले लीजिए आप √3। और क्या है आपका √3 है, यहाँ पे एच ले लीजिए 2/√3, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 आ जाएगा, एच ले लीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या है 2√3 गुने √3 आएगा ना। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इधर तो देखिए √3 गुने √3 क्या होता है, 3 होता है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुने 3 मतलब 3 दूना 6 आ जाएगा। तो 6 मीटर क्या आ गया मेरा हाइट आ गया, ये वाला 6 मीटर आ गया एच, जबकि हम इसका वैल्यू माने थे। तो यहाँ से हम 6 मीटर इसका हाइट ले आए। अब देखिए हमको 6 मीटर ये है, ये 2√3 मीटर है BC का वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करते हैं AC का वैल्यू निकाल लेंगे, और उस AC के वैल्यू को हम क्या करेंगे जब ऐड करेंगे ये 6 मीटर से, क्योंकि टूट के जो गिरा है, तो ये वाला भाग जो जितना इसका हाइट होगा उतना ही हाइट इसका भी होगा, है ना। क्वेश्चन से जो है वो पता चल रहा है कि जितना हाइट इसका होगा इतना ही टूटने के बाद होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिए एगेन मतलब समकोण त्रिभुज ABC में क्या निकालना है हमको, AC निकालना है। तो AC इक्वल टू यहाँ पे आप पाइथागोरस का जो थ्योरम है उससे आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है AB² प्लस BC²। आप लोग बहुत बारी इस फॉर्मूला को देखे होइएगा, AB² प्लस BC²। तो AB का वैल्यू कितना हम लाए हैं 6 लाए हैं यहाँ से, तो इसको लिख लीजिए 6 का स्क्वायर प्लस BC है मेरा 2√3, तो यहाँ पे 2√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे गुना कर लीजिए, 6 6 36 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 के बराबर, और √3 गुने √3 क्या होता है आपका जो 3 के बराबर आता है। तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 4 गुने 3 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये मतलब प्रोडक्ट में है, मतलब गुना करने के टर्म में है, इसलिए ऐसे हो गया। तो देखिए आप यहाँ पे जोड़ लीजिए इसको, 36 प्लस 4 3 12 क्या हो जाएगा, 36 और 12 को आप जोड़ते हैं तो क्या होता है 48 आता है, 48 आता है। तो 48 कितना होता है 6 6 36 मतलब 6.9 आएगा, 6.93 मीटर। ये क्या आ गया आपका AC का वैल्यू, इसको ले लीजिए आप, ये क्या है 6.93 मीटर, ये आ गया आपका AC का वैल्यू 6.93 मीटर। तो यहाँ पे मेरा AC भी पता चल गया, और ये ऑलरेडी 6 लाए हैं, तो इस दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपको निकल जाएगा। तो पहले वाला ऊंचाई निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए पेड़ की पहली ऊंचाई मतलब पहला जो इसका हाइट होगा, पहले जो टूटने से पहले जो हाइट होगा वो हम निकाल रहे हैं। तो वो क्या होगा 6 प्लस जो है यहाँ पे 6 है, और ये क्या है आपका टूटने के बाद वाला 6 प्लस 6.93, इसको जोड़ दीजिए तो 6 6 12.93 मीटर। 12.93 मीटर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर हो जाएगा 12.93 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का पहला है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 49 मतलब क्या है आपका नीचे से जो है वो ऊपर देख रहे हैं, तो आप क्या हो रहा है 30 डिग्री है, तो मीनार की ओर 30 मीटर बढ़ने पर चोटी का जो 49 है मतलब नीचे से जो उसका है ऊपर देखने पर क्या हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है। तो मीनार की क्या है ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब उसका हाइट निकाल रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये मीनार है, कुछ इस तरीके का होगा, इतना हाइट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा H मीटर मान लीजिए इसका हाइट होगा। और क्या है यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, पहले जो है वो 30 डिग्री है, तो मान लीजिए 30 डिग्री यहाँ है, ये 30 डिग्री है। और क्या बोला है मीनार की ओर 30 मीटर आगे बढ़ने पर, 30 मीटर आगे बढ़िएगा। तो देखिए आगे बढ़िएगा मतलब मीनार की ओर, मतलब यहाँ मीनार है यहाँ पे, तो आपके इधर जाइएगा मीनार की ओर, मतलब इधर जाएंगे तब ना मीनार की ओर जा रहे हैं, तो इधर आप बढ़ रहे हैं आप 30 मीटर। तो यहाँ से आप मान के चलिए 30 मीटर यहाँ तक का जो होगा ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 30 मीटर हो जाएगा ना। यहाँ पे ये वाला ले लीजिए, तो यहाँ का जो एंगल दिया हुआ है पहले वो कितना है 30 डिग्री, और ये क्या है आपका 60 डिग्री। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है मीनार की ओर 30 मीटर आगे बढ़ने पर, तो कितना आदमी आपको इधर चल जाते हैं, जबकि आपको इधर नहीं, मीनार की ओर देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है मीनार की ओर, क्वेश्चन में ही आपका बहुत सारा आंसर छिपा होता है। तो देखिए मीनार की ओर मतलब आपको इस डायरेक्शन में जाना है, इधर से इस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो यहाँ पे कितना है 60 डिग्री हो रहा है जब आप 30 मीटर पे जाते हैं। तो क्या बोल रहा है मीनार की यहाँ पे ऊंचाई निकालने, मतलब इसका हमको हाइट निकालना है, ये वाला वैल्यू हमको पता करना है कितना होगा। तो इसको मान लेते A, इसको B, इस पॉइंट को C ले लीजिए, इसको D लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो क्या कर लेते हैं इसको आपको x मान लीजिए। तो x मीटर ये है, ये आपका h मीटर है, ये आपका 30 मीटर हमको क्वेश्चन से दिया हुआ।
तो अब क्या कर लीजिए कि मान लीजिए कि ए बी एक जो है वो मीनार है और 60 से 49 का जो इसका कोण है वो 30 डिग्री है, और आपका जो है वो सी बिंदु से मतलब सी पॉइंट से क्या हो रहा है, ये आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है। सी पॉइंट पे क्या है आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ए बी का हमको हाइट निकालना। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए हमको ये पता है ना, ए बी का जो है वैल्यू हमको निकालना है, और यहाँ से बी सी का वैल्यू हम एक्स माने हैं, है ना। तो एक्स को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे आप ले लीजिए टेन, कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा ना। ये ए बी बाई बी सी बट्टे आधार होता है ना, पी बाई बी फॉर्मूला होता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। और टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, जानते हैं आप लोग बेसिक से। और ए बी का वैल्यू क्या है, एच है, और बी सी का वैल्यू ये वाला कितना एक्स हम माने हैं, यहाँ पे इसको x ले लीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, नीचे 1 ले लीजिए और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये साइन जो है ना, ये आप देना नहीं भूलिए, क्योंकि ये या का साइन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप हिंदी में लिखते तो यहाँ पे या लिख दीजिए, लेकिन हम यही प्रेफर करेंगे कि आप इस तरीके से आप लिखिए कि आपको सही रहेगा, या का साइन है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या आएगा, h इक्वल टू आपका x√3 मीटर आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब मान के चलिए हमको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकला है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे x√3 हमको h के लिए ले आए हैं। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे तब ना मेरा यहाँ पे इसको आ जाएगा कि मेरा जो ओरिजिनल हाइट है a से b तक का वो हमको पता चल जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं, क्योंकि ए बी सी में थे। तो आप यहाँ पे मान लीजिए आप समकोण त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पे ए बी सी था, मान के चलिए इतना ही हम अभी तक देखे थे, ये पार्ट आपका नहीं देखे थे, तो इतना ही पार्ट में हम निकाले हैं। अब क्या करना है, इस पार्ट को आप यहाँ से ढक दीजिए, तो आपको ये वाला त्रिभुज दिखेगा। मान के चलिए बीच में कुछ नहीं है, तो ये वाला अब हमको निकालना है। तो यहाँ से लीजिए त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, टेन 30 डिग्री यहाँ पे लेते हैं। टेन 30 डिग्री क्या आ जाएगा, ए बी बाई बी डी आ जाएगा। देखिए हम 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये है आपका जो परपेंडिकुलर है, और नीचे वाला क्या हो गया, बेस हो गया, ये मतलब लंब है, और ये आपका आधार है, इसलिए 10 ले रहे हैं। तो ये इस सब में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, तभी आप सारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 आता है, वैल्यू पता है आपको। और 10 यहाँ पे ए बी का वैल्यू है, तो ए बी का देखिए हमको वैल्यू h है, और बी से लेके डी तक का वैल्यू, बी से लेके डी तक का मतलब ये वाला भी अब ऐड हो जाएगा, x मीटर भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x+30 होगा ना, x+30 30 मीटर दिया हुआ है, इसका जो है वो आपका वो है, यहाँ पे दिया हुआ है 30 मीटर आगे बढ़ने पर, यहाँ पे देख लीजिए। तो x यहाँ पे क्या होगा, h+30। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यहाँ से सब में या का साइन दीजिए। तो यहाँ पे कीजिएगा तो क्या आएगा, h√3, और यहाँ पे x से कीजिएगा तो x+30 आएगा ना। फिर यहाँ पे h को अलग कर लीजिए, h इक्वल टू क्या आएगा, x+30/√3 इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ना, x+30/√3 ये चीज़ आ गया। तो अब क्या कर लीजिए, ये चीज़ हम ले आए, और पहले देखिए ये वाला हम यहाँ पे फर्स्ट लाए थे, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और यहाँ पे हम h का वैल्यू अभी लाए हैं, इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, तो कुछ मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। तो ये वाला आपका h का वैल्यू अभी लाए हैं, इसको हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो आप मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 में h का मान रखने पर ये वाला लिखिए ना, x इक्वल टू जो है वो आपका x√3 है, तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रख लीजिए h इक्वल टू क्या है आपका, x√3 है। तो यहाँ पे आपका h का वैल्यू है, इसमें पुट कर लेते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। तो h के जगह पर क्या है, x+30/√3, तो यहाँ पे लिख दिया x+30/√3 लिख सकते हैं यहाँ से। अब क्या है, x√3। देखिए नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नीचे 1 ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, आप या का साइन दे दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे करते हैं हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से, तो नीचे 1 है, मतलब क्या आएगा, x+30 आएगा ना, x+30 इसको कर लीजिए तो क्या आएगा, x प्लस जो है यहाँ पे क्या है, x और √3 गुने √3 क्या होता है आपका 3 के बराबर, तो x गुने √3 लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लिए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम x+30 इक्वल टू, इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा, 3 के बराबर, मतलब 3x आ गया ना यहाँ तक समझ, x+30 जो है आपका 3x। अब देखिए इस इक्वेशन को हम इधर ले चलते हैं, तो यहाँ पे लाइए, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, x+30/3x। तो अब इसको क्या करते हैं, x वाले को एक साइड कर लेते हैं, और जो नॉर्मल मेरा ये 30 है इसको एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे
लिखिएगा x + 30 √3x है। तो इसको हम यहाँ पे 30 रहने देते हैं और 3x, और इस x को हम क्या करते हैं, इस साइड ले आते हैं। तो 3x - x आ जाएगा, मतलब 30, और इसको घटाइए तो क्या आएगा, 2x के बराबर आएगा ना, 2x के बराबर। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, मतलब x = क्या आएगा, 30/2। इसको काट लीजिए तो 15 दूनी 30, तो x का वैल्यू मेरा 15 आ गया। यहाँ से देख रहे हैं ना आप, x का वैल्यू अब मेरा यहाँ पे 15 आ गया। तो अब हमको क्या करना है, जो 15 आया है x का वैल्यू, उसको हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। h = क्या, x√3, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इसका हम वैल्यू पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए h = क्या, x√3, और मेरा x का वैल्यू यहाँ पे लाए हैं अभी 15, इसको पुट कर लीजिए तो 15√3 आ जाएगा ना, मतलब 15, और √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732। अगर आपको देना है वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई में 1.732। देखिए अगर आंसर इस टर्म में है तो आप इसको गुना कर लीजिए, जो वैल्यू आता है आपको तो वो लिख लीजिए। अगर 15√3 आपका आंसर है तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा, 15√3। तो 13 का आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि ये लेंदी है थोड़ा, लेकिन लेंदी नहीं, आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। आप ठीक से देखिए, सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट बनाते हैं अब इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा में है, एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब जो है एक मीनार 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो मीनार की ऊंचाई निकाल। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था आपका, जो है वो आगे बढ़ रहा था, इसमें क्या है पीछे हट रहा है, और सारा कुछ इसमें मान के चलिए उसी तरीके से है। तो आप मान के चलिए यहाँ पे एक मीनार बना लीजिए। इस साइड का आपका क्या होगा, मीनार होगा ना, इस साइड का आपका मीनार होगा। और क्या है यहाँ पे आपका जो है वो जड़ से क्या है 60 डिग्री का कोण बना दी। मतलब यहाँ से अगर जो फर्स्ट बार है वो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ पे ये वाला जो है आपका, यहाँ से मान लीजिए ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। और क्या, उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, पीछे हटने में मतलब मीनार से पीछे हटने पर, तो मान लीजिए ये वाला आपका मीनार है, तो यहाँ से आप पीछे हटिएगा, मतलब इधर जाइएगा। इस ओर आपका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, पीछे हटने का मतलब इधर जाएंगे। तो यहाँ से आप मान के चलिए 15 मीटर इस दूरी पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है। और क्या है, ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसको ले लीजिए यहाँ पे A, इसको हम B ले लेते हैं, इसको C, इसको D। उसी तरीके से वैल्यू पुट कर दीजिए जिस तरीके से प्रीवियस में किए थे। तो h मीटर यहाँ पे x, और ये क्या आएगा आपका 20 मीटर आ जाएगा। और यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे B से C तक का जो है वो दूरी x माने हैं हम, और A से B तक का दूरी हम h माने हैं। तो देखिए हम पहले हम क्या करते थे, नहीं लिखते थे, और यहाँ पे हम क्या है अब लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि माना कि क्या है आपका जो है, ये माने हम AB = क्या है h माने हैं h मीटर, और क्या है यहाँ पे BC = x मीटर। ये चीज़ हम मान लिए हैं क्योंकि हमको फिर उसको न्यूमेरिकल टर्म में लाना होगा। तो क्या है आपका AB क्या है, C बिंदु पे टच हो रहा है, मतलब C पॉइंट पे टच हो रहा है और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और यहाँ पे ये जो टच हो रहा है D पॉइंट पे, वो कितना है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, त्रिभुज पहले ABC में बनाते हैं। तो इसको आप बंद कर लीजिए, यहाँ से देखिए ये आपको ये त्रिभुज दिखना चाहिए। तो इसमें हम पहले निकालते हैं। तो आप यहाँ पे 10 लगाते हैं, क्योंकि हमको क्या है हाइट निकालना और हमको ये पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 60 डिग्री = क्या हो जाएगा आपका AB/BC आ जाएगा ना। AB/BC मतलब ये वाला जो है वो आपका हाइट होगा, और ये वाला आपका जो इसका है वो आधार होगा। तो 60 डिग्री जो है 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। और AB का वैल्यू हम h माने हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में ही देख रहे हैं आप, यहाँ पे h माने हैं और इसको x माने हैं। तो AB का वैल्यू यहाँ पे h ले लीजिए और BC का वैल्यू x ले लीजिए। नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 दे दीजिए, मतलब यहाँ पे या का चिन्ह लगा दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, h = क्या आएगा, x√3 आएगा ना h का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है मेरा x आ गया। अब क्या करते हैं हम, इस त्रिभुज में आप इस दोनों त्रिभुज में लेते हैं। तो आप यहाँ पे ले लीजिए। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखे हम, ये आया है आपका समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में किए थे हम, ये ABC में। अब फिर से चलिए यहाँ पे लिखिए समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ABD में समकोण त्रिभुज ABD में। अब ये वाला लेते हैं तो इसमें क्या होगा, 10 30 डिग्री = AB/BD।
यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस आएगा, ये इसके लिए हो गया लंब और इसके लिए ये आधार हो गया। तो देखिए tan 30 का वैल्यू कितना आता है, 1/√3 आता है। ए बी का वैल्यू हमको क्या है, यहाँ पे एच लिखे हैं, तो एच और बी डी का वैल्यू क्या होगा, ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, 60 वाला भी और ये वाला, तो क्या होगा x + 20 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लीजिए। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, h = आपको इधर से h√3 और इधर क्या आएगा x + 20 आ जाएगा ना। अब इसको h का वैल्यू में लाना है तो h = क्या होगा, x + 20/√3 आएगा ना, x + 20/√3 आ जाएगा। यहाँ पे h का वैल्यू ये हमको यहाँ पे फाइंड हो गया। अब क्या करते हैं हम, इसका जो हम फर्स्ट यहाँ पे मान के चलिए ये इक्वेशन हम फर्स्ट बना है यहाँ पे ये वाला, तो इसमें क्या करते हैं हम h का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं। अब मेरा निकल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिए आप h का वैल्यू। तो हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में h का मान रखने पर, तो यहाँ पे लिख लीजिए h = क्या है आपका x√3। h का वैल्यू यहाँ पे लाए हैं x + 20/√3, तो यहाँ पे h = क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए x + 20/√3 और ये क्या है x√3 है ना। और नीचे कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आप क्या कर लीजिए, नीचे 1 लिख लीजिए, है ना, 1 लिख लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो क्या आएगा, x + 20 = क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x के बराबर आ जाएगा ना। ये चीज़ आया ना, x प्लस जो है ये 3x के बराबर आएगा। अब देखिए इसको यहाँ से x वाले को एक साइड कर लेते हैं और जो नॉन x वाला है जो वेरिएबल कांस्टेंट है उसको अलग अलग कर लेते हैं। तो 3x माइनस यहाँ पे x आ जाएगा। इसको कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 20 = आपका यहाँ पे घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 2x के बराबर, मतलब x = 20/2 आ जाएगा ना, मतलब 20/2 क्या आएगा 10 के बराबर। देखिए इसको हम यहाँ पे कर देते हैं फ्रेश में, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है 20 = जब इसको यहाँ से घटाइएगा तो क्या आएगा आपका 2x के बराबर आएगा, और फिर x = क्या आएगा 20/2, इसको काट लीजिए तो 10 आएगा। x का वैल्यू मेरा 10 आया है, तो अब क्या हो गया x का वैल्यू 10 आया और इस इक्वेशन में क्या है x√3 है h का वैल्यू, तो यहाँ पे आप h = क्या है x√3 और मेरा जो यहाँ पे आया है 10, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 10√3 आपका क्या आ जाएगा 10√3 मीटर में, 10√3 मीटर आपका इसका हाइट होगा, ए बी का जो हाइट होगा मीनार का हाइट ये वाला, ये क्या होगा 10√3 मीटर। इस चीज़ को देख लीजिए। तो ये वाला यही वाला आपका हो गया आंसर x√3। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का पहला है, किसी मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है और क्या है वो जो है वो जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है। तो मीनार की क्या है यहाँ पे आपको ऊंचाई बताना है। तो देखिए क्या है, पहले 10 मीटर लंबा एक झंडा होगा, यहाँ से मान लीजिए ये 10 मीटर लंबा एक झंडा है जो कि क्या है आपका एक मीनार पे खड़ा है, तो कुछ मीनार का भी हाइट होगा ना। तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक हम ले लिए और क्या है आपका ये जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए यहाँ से आप पाद से मतलब नीचे से दिया हुआ ना, यहाँ पे पाद और शीर्ष से मतलब नीचे वाले जो ग्राउंड से है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरीके से यहाँ पे जो है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये वाला 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और क्या बोल रहा है यहाँ पे जो मीनार की जो ऊंचाई है वो आपको बताना है। उसके लिए हम क्या है यहाँ पे जो है वो क्रमशः 60 और 30 भी दिया हुआ है, मतलब 30 डिग्री पे भी बना रहा है। तो मान के चलिए 30 डिग्री पे बना रहा है, मतलब इससे ये क्या होगा कम होगा, मतलब कुछ इस हाइट पे होगा ना। यहाँ से क्या है जो है वो 10 मीटर लंबा ये झंडा है, तो 10 मीटर लंबा है, तो मीनार की ऊंचाई से मतलब इस बिंदु से मतलब झंडा मीनार से लेके यहाँ तक का जो ये वाला होगा तो ये आएगा आपका 30 डिग्री आएगा ना, ये 30 डिग्री। और क्या है ये यहाँ से लेके यहाँ तक मान के चलिए यहाँ पे कोई आपका इस तरीके से एक झंडा है, इस तरीके से आप मान के चलिए यहाँ पे झंडा है जिसका ये 10 मीटर आपका हाइट दिया हुआ था। इसको ए ले लेते हैं हम, इसको बी और इसको सी, इसको डी ले लेते हैं। समझ गए यहाँ तक। और ये चीज़ है आपका 10 मीटर ये दिया हुआ। तो मीनार का ऊंचाई मतलब ये वाला ए से लेके हमको बी तक का जो हाइट होगा जो है वो हमको पता करना है। तो उसके लिए हमको क्या है, मान लीजिए कि जो बी से लेके डी का क्या है ये मीनार है और ये है आपका ए से लेके डी तक का क्या है आपका वो एक लंबा यहाँ पे झंडा है। तो इसको हम ले लेते हैं एच मान लेते हैं, तो इसको आप एच मान लीजिए। एच मीटर है ये, एच मीटर इसका हाइट होगा
और बी से लेके सी तक का दूरी हमको यहाँ पे नहीं पता है, तो उसके लिए हम बी सी ही ले लेंगे, ईजी हो जाएगा। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, हम त्रिभुज जो है वो ये वाला चलते हैं, जो बी सी डी है उसमें हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा समकोण त्रिभुज क्या है यहाँ पे डी बी सी, यहाँ से लीजिए डी बी सी में समकोण त्रिभुज, और क्या क्या मान है ये तो आपको पता चल गया। और क्या है ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लीजिए tan 30 डिग्री आ जाएगा। tan 30 डिग्री इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका जो है वो लंब है, ये आधार है, मतलब बी डी बाई बी सी। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, बी डी का वैल्यू हम h माने हैं मतलब h, और बी सी का वैल्यू यहाँ पे बी सी लिए हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, बी सी यहाँ पे देखिए या का साइन आप सब में दीजिए, बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे h√3 मीटर, h√3 मीटर। अब क्या है इस त्रिभुज का निकल गया, अब हम क्या करते हैं इसका निकाल लेते हैं पूरा, मतलब ए बी सी त्रिभुज का निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये चीज़ यहाँ पे इसको ऐसे घेर दीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब क्या है यहाँ पे tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री। tan में क्यों निकालना है, क्योंकि ये हमको निकालना है, फाइंड करना, और ये हमको यहाँ से हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है बटे आधार का फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे सारा इसमें हम 10 लगाएं और इसमें भी 10 लगा दें। तो tan 60 डिग्री क्या होगा ए बी बाई बी सी, ए बी मतलब ये झंडा का हाइट और मीनार का हाइट दोनों लीजिएगा तब तो यहाँ का हाइट पता चलेगा, इसलिए हम लिए यहाँ पे ए बी बाई बी सी। तो ए बी के जगह यहाँ पे tan 60 डिग्री क्या होगा √3, और ए बी क्या हुआ है आपका 10 प्लस एच हो जाएगा, 10 प्लस एच। और बी सी का जो वैल्यू है बी से लेके सी तक का वैल्यू हम यहाँ पे लाए हैं h√3, बी सी का वैल्यू हम लाए हैं ना यहाँ पे h√3, तो यहाँ पे बी सी के जगह पर उस चीज़ को आप पुट कर दीजिए, तो क्या होगा h√3। अब देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी यहाँ से कर लीजिए, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या आएगा 10 प्लस एच, और इसको यहाँ से कीजिएगा तो h√3 गुने √3 आएगा। यहाँ पे ये चीज़ समझ गए आप, h√3 गुने √3। अब देखिए इसको हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा 10 प्लस एच इक्वल टू 3h, क्योंकि √3 गुने √3 क्या होता है h के बराबर, तो क्या आ जाएगा 3h के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पे h वाला है, तो h वाले को हम एक साइड कर लेते हैं, और ये क्या है ये आपका वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है, मतलब ये नहीं बदल सकता। तो कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे लिख लीजिए 10 इक्वल टू 3h माइनस एच, एच वाले को एक साइड कर लिया और इसको कर लिए। अब क्या आएगा 10, इसको क्या आएगा 2h के बराबर आ जाएगा ना, 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 2 के बराबर। यहाँ पे h निकालिएगा तो क्या आएगा 10/2, इसको काट लीजिए तो 5 दूना 10, 5 मीटर आएगा मेरा हाइट, आया ना यहाँ पे 5 मीटर हाइट। तो क्या हो गया यही हो गया आपका मीनार की ऊंचाई जो है आपका हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई जो है वो 5 मीटर आ जाएगा। यही हो जाएगा आंसर आपका, ए से लेके जो है ये वाला जो है आपका पूरा दूरी जो h का दूरी हम निकाले हैं ये आ जाएगा आपका, बी से लेके डी तक का दूरी हमको फाइंड करना था, ये है आपका 5 मीटर का। समझ गए ना आप, यहाँ पे 5 मीटर आया है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो पहला सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो दूसरा सॉल्व कर, इसमें है भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो कि भवन की चोटी से के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, मतलब उसी का जो है वो हाइट पे जा रहा है, जिसका उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। तो भूमि से हेलीकॉप्टर का जो है वो ऊंचाई निकालने, मतलब जो ग्राउंड से जो होगा आपका जो टॉप का जो होगा वो जो ये भवन का जो बिल्डिंग है उसका हमको हाइट निकालना है। तो मान लीजिए बिल्डिंग का कुछ इस तरीके से हाइट होगा, और क्या है आपका जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है कोई, तो मान के चलिए यहाँ पे क्या है ये हो गया आपका, ये क्या है 60 डिग्री के लिए ये वाला क्या हो जाएगा ये 30 है और ये 60 है, तो ये वाला हम ले लेते हैं यहाँ से, ये हाइट ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। और क्या है एक उन्नयन कोण बन रहा है जो कि आपका इसी पॉइंट से है, तो इस पॉइंट से बनेगा यहाँ पे, तो ये आएगा आपका, ये ले लीजिए 30 डिग्री का। और ये वाला जो हाइट है ये आपका जो ये वाला दिया हुआ है वो 10 मीटर का दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट। तो आप यहाँ से मान लीजिए ये ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो क्या बोल रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन है, तो ये हो गया आपका 10 मीटर, यहाँ तक का आपका भवन हो गया। और इससे ऊपर क्या हो रहा है हेलीकॉप्टर जो है वो आपका उड़ रहा है। तो आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे जो है वो हेलीकॉप्टर का ऊंचाई मालूम कर ले, मतलब ए से लेके हमको क्या है डी तक का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा ना। तो आप मान लीजिए कि
बी से लेके डी तक का जो है वो बिल्डिंग का छत है, जो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। और क्या है यहाँ पे, बी से लेके डी तक हम मान लिए कि वो इसका छत है। और आपका ये सी पॉइंट से क्या हो रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, है ना, 30 डिग्री का। और ये क्या है, ए पॉइंट से जब बन रहा है वो सी पॉइंट पे बन रहा है, मतलब नीचे से मान के चलिए यहाँ से कोई ऑब्जर्वर यहाँ से जो है वो आपका देख रहा है इस तरीके से, यहाँ से कोई ऊपर की तरफ दिख रहा है, मतलब उन्नयन कोण है, तो 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हमको हेलीकॉप्टर का ऊंचाई मालूम करना है, तो क्या करते हैं हम समकोण त्रिभुज जो है वो DBC में हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा समकोण त्रिभुज DBC में क्या होगा, यहाँ पे tan 30 डिग्री होगा ना, tan 30 डिग्री आपका क्या होता है BD/BC लिख सकते हैं यहाँ से, B से लेके D/BC। ये क्या हो गया, इसके लिए लंब हो गया, और ये क्या हो गया आपका आधार हो गया, समझ गए ना, ये आधार हो गया। तो अब क्या है आपका tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, जानते हैं बेसिक से। और क्या है BD का जो वैल्यू है वो 10 है, यहाँ पे देख लीजिए 10 दिया हुआ है। और क्या हुआ है यहाँ पे BC का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पे BC ले लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्या होगा BC = 10√3 मीटर आ जाएगा ना। तो समकोण त्रिभुज DBC का निकाल लिए, मतलब हम भवन वाले का निकाल लिए। अब हेलीकॉप्टर वाले का यहाँ से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा आप समकोण त्रिभुज ABC में लेते हैं, ABC में, है ना। तो ABC में आप लिखिए बनाइएगा, तो यहाँ पे क्या है आपका 60 डिग्री वाला है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका tan 60 डिग्री मतलब AB/BC। तो AB मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों हाइट लेंगे, मतलब इतना तक लेंगे। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है आपका √3, क्या हो जाएगा √3। AB का वैल्यू आपका क्या आएगा 10 + h, ये 10 है और इसको क्या माने हम h माने थे, तो ये h आ गया 10 + h। और BC का वैल्यू यहाँ पे हमको क्या निकाले हैं, आप अभी निकाले हैं ना 10√3 BC का वैल्यू, ये यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, BC निकाल के भी अलग से भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका जो है ये एक मतलब एक स्टेप मतलब आपका कम हो जाता है, आपका ईजी हो जाता है। तो देखिए BC का वैल्यू यहाँ से हम लिख लेते हैं 10√3, है ना, नीचे कुछ नहीं है वहाँ लिख लीजिए। यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्या आएगा 10√3, इधर कुछ नहीं है मतलब √3, और इसको इधर है 10 + h, है ना। तो अब क्या हो गया 10 + h, इसको आप क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं यहाँ से, तो 10 × 3 10 + h आ जाएगा, 10 × 30 10 + h आ जाएगा। अब देखिए h इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ से घटा लीजिए, 30 - 10 मतलब जो है वो 20 मीटर आएगा इसका हाइट। तो यही बोला था जो हेलीकॉप्टर का ऊंचाई होगा, जो हेलीकॉप्टर कितने ऊपर पे उड़ रहा है वो आपका जो 20 मीटर यहाँ हाइट आया है। और टोटल यहाँ क्या है B से लेके D तक का जो है वो बिल्डिंग का ऊंचाई है। तो हेलीकॉप्टर का ऊंचाई मेरा 20 है, और क्या है यहाँ पे जो है आपका भवन का ऊंचाई है वो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, यहाँ पे 10 मीटर है। तो 10 मीटर ये है, तो 20 + 10 कितना आएगा 30 मीटर आएगा ना। तो 30 मीटर हो गया जाएगा आपका हेलीकॉप्टर कितना पे उड़ रहा है 30 मीटर पे आपका उड़ रहा है। यही हो जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो दूसरा सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है, एक हवाई जहाज से ठीक दाईं और बाईं नदी में दो जहाज़ों के अवनमन कोण देखिए, यहाँ से इससे प्रीवियस में बनाए थे सब ने उन्नयन कोण था, यहाँ क्या है अवनमन कोण। अवनमन कोण मीन्स क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जर्वर मतलब जो देखने वाला जो दर्शक है वो क्या है ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, उसको क्या बोलते हैं अवनमन कोण। क्या हो रहा है यहाँ पे 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है 1 किलोमीटर है, तो आपका जो हवाई जहाज़ की ऊंचाई यहाँ पे निकाल। तो देखिए आपका क्या है यहाँ पे एक इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए एक लाइन, और क्या है यहाँ पे ऊपर से दिख रहा है मतलब ऊपर से 60 डिग्री है अवनमन कोण, तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ फिगर बनेगा, है ना। और बीच का जो है ये इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, इसको मिला लीजिए इस तरीके से, है ना। और ये क्या है, ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला है आपका ये 45 डिग्री दिया हुआ है। अवनमन कोण है इसलिए हम ऊपर से नीचे बना रहे हैं। मान के चलिए यहाँ से कोई आपका जो है वो देख रहा है, यहाँ से कोई आपको यहाँ से देख रहा है, तो इस तरीके से होगा कोण बनेगा ना। ये वाला कोण भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला भी हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि कोण का जो अथी से होता है ना आमने सामने, इधर ये 60 और ये 45 हो जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, इसको जहाँ पे ये खड़ा है देखने वाला दर्शक, इसको ए ले लेते हैं, है ना। इसको बी ले लीजिए, इसको ए, इसको बी और इसको सी ले लेते हैं, और इसको डी ले लेते हैं, है ना।
बी से सी तक का दूरी क्या है मेरा, यहाँ पे जो ये टोटल दूरी दिया है वो 1 किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर में है ये आपका यहाँ से लेके यहाँ से मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी आपका 1 किलोमीटर दिया हुआ है ना। अब क्या है बी से लेके सी तक का हमको दूरी यहाँ पे x मान लीजिए, और यहाँ पे क्यों क्या है डी से लेके सी तक का दूरी क्या है आपका 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से अगर इसको x लिए हैं तो क्या होगा 1 माइनस एक्स इसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है 1 किलोमीटर का दूरी है तो इसको हम x लिए हैं तो इसको 1 माइनस एक्स, मतलब इसको यहाँ से घटाइएगा तो x के बराबर आ जाएगा, मतलब ये क्या है 1 माइनस एक्स यहाँ पे लिख लिए है ना। इतना तक समझ गए किस तरीके से हम इसको माने हैं। तो अब आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, माना कि आप लिख लीजिएगा, माना कि जो है वो ए पॉइंट मतलब ए बिंदु पर क्या है यहाँ पे जो हवाई जहाज है ना, ए बिंदु पर जो कि उड़ रहा है, और दाईं तरफ जो है इसका दाईं तरफ जो सी है इस तरफ, ये आपका मान के चलिए ये है आपको राइट साइड और ये है आपका लेफ्ट साइड, ये आपका दाईं है ये आपका बाईं है। देखिए वीडियो में आप किस तरीके से दिख रहा है आप समझ जाइए। तो यही हो गया दाईं तरफ और ये बाईं तरफ। तो दाईं तरफ क्या है आपका जो है वो सी पॉइंट है ना, और जो है वो आपका बिंदु में जो बाईं तरफ है वो ये बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट है और इस दोनों के बीच का दूरी मेरा है 1 किलोमीटर। यहाँ तक समझ गए। आप इसको लिख लीजिएगा लैंग्वेज में अपने जो सही रहेगा। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज ADC में देखिए AD और C में ये वाला बीच का पॉइंट है, बीच का पॉइंट ये वाला है। देखिए अब समझ में आपको आएगा, ये A है ये D है, इसको आप यहाँ से बंद कर दीजिए इस तरीके से। इसको हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं तो हमको सिर्फ ये त्रिभुज दिख रहा है ना, तो पहले इस त्रिभुज का निकाल लेते हैं, फिर इसको बंद करके इस त्रिभुज का निकाल लीजिएगा तो आपका ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ADC में चलते हैं तो क्या है आपका tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AD/DC है ना, AD/DC ये आपका क्या होगा, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और AD का वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका कुछ नहीं है, तो आप इसको AD लिख लीजिए, और DC का वैल्यू हम यहाँ पे लिखे हैं ना 1 माइनस एक्स, तो इसको लिख लीजिए 1 माइनस एक्स। नीचे कुछ नहीं है, इसको 1 ले लीजिए, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो क्या आएगा AD इक्वल टू आपका 1 माइनस एक्स आएगा। AD का वैल्यू मेरा 1 माइनस एक्स, मतलब यही जो निकलेगा ना यही आपका ऊंचाई निकलेगा, समझ गए ना, यही हमको निकालना था इसलिए हम इसके फॉर्म में लाए, तो यही आपका ऊंचाई हो जाएगा AD का वैल्यू 1 माइनस एक्स। अब क्या है समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे जो है A जो है D और B में चलते हैं, क्योंकि ADC यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लिखिए समकोण त्रिभुज यहाँ पे क्या है A जो है वो ADB में, तो ये भी इसके लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, मतलब ये लंब और ये आपका आधार हो गया, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है आपका tan 60 डिग्री है ना, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AD/BD है ना, A से लेके AD/BD। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है ना tan 60 का वैल्यू, और AD का वैल्यू मेरा क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको हम AD लिख लेते हैं, और BD का वैल्यू हम यहाँ पे x माने हैं ना, x माने हैं, नीचे आप x लिख लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ से, तो क्या आएगा x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले AD लिख लीजिए, AD इक्वल टू यहाँ से कर रहे हैं तो इधर से आएगा तो क्या आएगा x√3, AD का वैल्यू हमको यहाँ पे x√3 आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन में लाए हैं, फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकंड इक्वेशन है ना। तो अब क्या कर दीजिए इसको और इसको आप इक्वेट कर दीजिए, समझ गए। इक्वेट मीन्स क्या होगा दोनों को सामने सामने कर लीजिएगा, AD के जगह पे हम x√3 लिख लेंगे और यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिख लेंगे, क्योंकि AD का वैल्यू हम x√3 लाए हैं तो यहाँ पे तो लिख ही सकते हैं हम x√3 के बराबर। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो आप कर लीजिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में। देखिए समीकरण 1 में क्या है 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या है आप लिख लीजिए पहले AD का वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं इस चीज़ को, AD इक्वल टू 1 माइनस एक्स है ना, और AD का वैल्यू क्या है मेरा x√3, तो इसको लिखेगा x√3, इसको क्या होगा 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। अब क्या कीजिए हम x वाले को एक साइड कर लीजिए, तो क्या आएगा x√3, ये माइनस है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, +1 प्लस क्या है यहाँ पे x इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या देखिए यहाँ पे x इसमें भी है ना, और यहाँ भी x है, तो इसको क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा x यहाँ पे लीजिएगा तो क्या आएगा √3 और यहाँ पे +1 है ना, नीचे 1। अब x का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। देखिए इसको हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप x
इक्वल टू, जब ये वाला इधर जाएगा तो आपका क्या आएगा 1/√3 + 1 आएगा ना। जब इसको इधर जाइएगा तो ये भागा में चल जाएगा ना यहाँ पे, तो इसलिए लिखे हैं x इक्वल टू जो है 1/√3 + 1। अब क्या है हमका जो AD का हमको वैल्यू लाना है, x का वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया। देखिए AD का जो वैल्यू है वो क्या है x√3 है ना इक्वेशन नंबर 2 से, और यहाँ पे x का वैल्यू हम लाए हैं वो क्या है 1/√3 + 1 है ना। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए उसका वैल्यू, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे इक्वेशन मतलब समीकरण 2 में x का मान रखने पर है ना। तो यहाँ पे x का मान मतलब ये वाला वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, तो लिखिएगा AD इक्वल टू क्या आ जाएगा x√3, और मेरा x का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे आपका 1/√3 + 1 है ना। AD का ही वैल्यू हम क्यों पुट किए, क्योंकि AD ही इसका जो है वो ऊंचाई है ना। तो ये क्या आएगा 1/√3 + 1 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा गुने √3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए ना। अब क्या कीजिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा √3/√3 + 1 है ना। इसको गुना कीजिएगा तो ऊपर चल जाएगा ना, तो क्या हो गया √3 आपका √3 + 1 है ना। तो यही वाला आपका हो जाएगा इसका ऊंचाई, ये वाला। अगर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसका 1.732 और इसमें भी 1.732 जोड़ के आप ले आइए। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व किए। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 15 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। जो इसका जो हाइट ये वाला निकला है ये आपका कितना आया है आपका √3/√3 + 1 आया है, समझ गए ना। यही हाइट आपका AD आया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आज सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक क्या है वीडियो आपका लंबा हो गया है, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहे, तो इसलिए हम थोड़ा सा आप शॉर्ट करके ही मतलब कम क्वेश्चन ही यहाँ पे जो है वो, वैसे भी इतना क्वेश्चन कम नहीं है, आप इतना भी सॉल्व करके अगर समझ लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो, अगर आपको लगे कि ये और बच्चे के लिए हेल्पफुल है, तो आप यहाँ पे इसको शेयर कर सकते हैं।